नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं देववाणी, जहां आपको मिलती है भक्ति और ज्ञान की पवित्र आवाज। कभी सोचा है कि एक देवी का रूप इतना भयावह, इतना डरावना क्यों हो सकता है? आज हम नवरात्रि के 7वें दिन पूजी जाने वाली मां कालरात्रि की अद्भुत, रहस्यमयी और शक्तिशाली कहानी के पीछे छिपे गहरे अर्थ को समझने वाले हैं। तो सवाल यही उठता है जो शायद सबके मन में आता होगा, आखिर एक देवी का स्वरूप इतना डरावना क्यों है? क्या ये सिर्फ विनाश की निशानी है, या फिर इस भयावह रूप के पीछे कोई ऐसा गहरा राज छिपा है जिसे समझना जरूरी है? तो चलिए एक एक करके इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और सबसे पहले उनके इस भयावह रूप के बारे में ही जानते हैं। जरा सोच के देखें, घने अंधेरे जैसा काला शरीर, बिखरे हुए बाल, आंखों से आग की लपटें निकल रही हैं और सांसों से ज्वाला। वाकई में ये रूप किसी को भी डरा सकता है। पर सवाल वही है, आखिर क्यों? इस रूप की जरूरत ही क्यों पड़ी? इस क्यों का जवाब छिपा है असुर रक्त बीज के आतंक की कहानी में। ये वो मुसीबत थी जिसके हल के लिए एक ऐसी शक्ति की जरूरत थी जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। अब देखिए, रक्त बीज की सबसे बड़ी और खतरनाक शक्ति ये थी कि उसके खून की हर एक बूंद जैसे ही जमीन पर गिरती, उससे एक और वैसा ही ताकतवर राक्षस पैदा हो जाता था। सोचिए जरा, ऐसे दुश्मन को हराना कितना कितना नामुमकिन रहा होगा। और हुआ भी यही, देवता भी उससे लड़ नहीं पाए। वो जितनी बार उसे घायल करते, युद्ध का मैदान उतने ही नए राक्षसों से भर जाता। वो पूरी तरह से हार चुके थे, निराश थे, हताश थे, और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा। रक्त बीज का आतंक इतना ज्यादा बढ़ गया कि धरती कांपने लगी, आसमान में अंधेरा छा गया और हर तरफ बस डर और निराशा का माहौल था। ऐसा लग रहा था मानो अब धर्म का अंत होके ही रहेगा। लेकिन जब सारी उम्मीदें टूट गईं और अधर्म अपनी ऊंचाई पर था, तब उसी घोर अंधेरे को मिटाने के लिए अंधेरे से भी ज्यादा गहरे अंधेरे से जन्म हुआ मां कालरात्रि का। जब मां दुर्गा ने ये महाविनाश देखा ना, तो उनका क्रोध जाग उठा। पर ये कोई साधारण गुस्सा नहीं था। ये धर्म को बचाने के लिए, संतुलन वापस लाने के लिए एक बहुत जरूरी और शक्तिशाली संकल्प था। उनके शरीर से एक ऐसी भयंकर और असीम ऊर्जा निकली जो उस समय की सबसे बड़ी जरूरत थी, और ये ऊर्जा सब कुछ बदलने वाली थी। और इसी असीम ऊर्जा ने एक नया, एक भयावह रूप लिया, मां कालरात्रि। वो उस परम क्रोध और संकल्प का प्रतीक थी जो बुराई का सिर्फ अंत करने नहीं, बल्कि उसे जड़ से मिटाने के लिए ही आई थी। तो आप देखिए, यहाँ सबसे जरूरी बात सामने आती है। उनका ये जो भयावह रूप है ना, उसके पीछे बहुत गहरे मतलब छिपे हैं। उनका काला रंग उस अनंत शून्य को दिखाता है जहाँ सब कुछ खत्म हो जाता है। उनकी जलती हुई आंखें उस शक्ति की प्रतीक हैं जो किसी भी अंधेरे के पार देख सकती हैं। और उनकी विनाशक शक्ति, वो सिर्फ और सिर्फ बुराई और डर के विनाश के लिए है। तो चलिए अब उस निर्णायक युद्ध को देखते हैं जहां मां कालरात्रि ने अपनी शक्ति और बुद्धि से उस असंभव को संभव कर दिखाया था। उनकी रणनीति कमाल की थी, अचूक थी। जैसे ही रक्त बीज ने हमला किया और उसका खून गिरने लगा, मां कालरात्रि ने अपनी विशाल जीभ से उसके घावों से निकलते खून की हर एक बूंद को पी लिया। उसे जमीन पर गिरने ही नहीं दिया। तो सोचिए, जब खून ही जमीन तक नहीं पहुंचा तो नए राक्षस पैदा कैसे होते? और बस इसी तरह उस अजय राक्षस का अंत हो गया। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। रक्त बीज का वध करने के बाद उन्होंने शुंभ और निशुंभ जैसे बड़े बड़े शक्तिशाली असुरों का भी संहार किया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि बुराई उनके सामने किसी भी रूप में टिक नहीं सकती। तो युद्ध खत्म हो गया, बुराई का नाश हो गया। पर इसके बाद क्या? यहीं पर हमें उनका असली स्वरूप पता चलता है। उनका नाम कालरात्रि जरूर है, लेकिन उन्हें हमेशा शुभ फल देने वाली शुभंकरी भी कहा जाता है। और पता है, यही इस कहानी की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत बात है। बाहर से उनका रूप जितना भयंकर है ना, अंदर से उनका स्वभाव उतना ही दयालु और ममता से भरा हुआ है। उनका वो डरावना रूप सिर्फ और सिर्फ दुष्टों और अधर्म के लिए है। अपने भक्तों के लिए तो वे एक रक्षक हैं। वो जीवन से हर तरह के डर, हर तरह की नेगेटिव एनर्जी और रुकावटों को दूर करती हैं और अपने मानने वालों को हिम्मत और निडरता का वरदान देती हैं।
तो आखिर में माँ कालरात्रि की कहानी हमें एक बहुत गहरा सबक सिखाती है। अगर डर से भागोगे तो वो और बड़ा होता जाएगा, लेकिन अगर उसका सामना करोगे तो वो खत्म हो जाएगा। उनका भयावह रूप हमें यही याद दिलाता है कि कभी-कभी जीवन के सबसे बड़े डरों का सामना करने के लिए हमें अपने अंदर भी एक वैसी ही भयंकर शक्ति जगानी पड़ती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी धार्मिक और